नमस्कार, मैं हूं उषा भार्गव। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। राजधानी लखनऊ में एक बदमाश ने काले कोट में कोर्ट परिसर में पहुंचकर कुख्यात बदमाश को मौत की नींद सुला दी और इस हत्याकांड को अंजाम देने के दौरान बदमाश ने 2 पुलिसकर्मी और एक मासूम समेत 4 लोगों को घायल कर दिया। वहीं कोर्ट परिसर में हुए इस हत्याकांड ने कानून व्यवस्था पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। कोर्ट में आखिर सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही क्यों बरती जा रही है और इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुख्तार अंसारी के करीबी संजीव जीवा की लखनऊ कोर्ट में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। कोर्ट परिसर में हुई अचानक इस वारदात से सिविल कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। कोर्ट परिसर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी की हत्या करने वाले बदमाश वकील की ड्रेस में पहुंचा था, जिससे उसको वारदात को अंजाम देने में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो और बदमाश इस हत्याकांड को अंजाम देकर बड़ी आसानी से फरार हो सके। लेकिन मौके पर मौजूद वकीलों ने बदमाश को पकड़ लिया, जिसका उसे आभास भी नहीं था। शूटआउट में मौत की नींद सो रहा कुख्यात बदमाश लखनऊ की जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक में बंद था। तो आखिर पेशी के दौरान लापरवाही क्यों बरती गई, या फिर जीवा को सोची समझी साजिश के तहत मौत की नींद सुलाया गया? इस हत्याकांड पर सुनिए क्या बोले कार्यवाहक कमिश्नर पीयूष मोडिया। देखिए, अभी डॉक्टर्स ने इस बारे में हमें सूचित नहीं किया है। अभी तक यहाँ से उन्हें गोली लगने के पश्चात उन्हें वहाँ रवाना किया गया था और उनके साथ हमें पुलिस के अधिकारी कुछ गए हैं, अस्पताल में मौजूद हैं और वहाँ से आगे जानकारी प्राप्त होने के पश्चात हमें आपको उन्हें अपडेट कर। कोर्ट परिसर में हुए शूटआउट हत्याकांड में मारा गया संजीव जीवा एक कुख्यात बदमाश था। यह बदमाश जौनपुर का रहने वाला था। इसके साथ ही ये माफिया मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी भी था। संजीव जीवा ने साल 1995 से आपराधिक घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया था। जीवा अंतर्राज्यीय गैंग का लीडर था। उसके साथ ही उसके ऊपर हत्या, रंगदारी, लूट, डकैती, अपहरण, गैंगस्टर के केस भी दर्ज थे। कोलकाता के एक व्यापारी से करोड़ों की फिरौती मांगने के साथ पूर्वांचल के विधायक की हत्या में भी जीवा का नाम सामने आया था, जिसके बाद से यह कुख्यात बदमाश लखनऊ जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में बंद था। पेशी के दौरान भी इसको सुरक्षा के साथ लाया जाता था, लेकिन जैसे ही जीवा की पत्नी ने हत्या किए जाने की आशंका जाहिर की थी, उसके बाद से ही लापरवाही भी बरतना शुरू कर दी गई थी। इस लापरवाही का बदमाश ने भी पूरा फायदा उठाया। अब सुनिए इस हत्याकांड पर क्या बोले हैं लखनऊ के जिला अधिकारी सूर्यपाल गंगवार। सिविल कोर्ट में एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें कि एक गवाही के तौर पर जीवा यहाँ SC/ST कोर्ट में अपनी गवाही देने के लिए आया था और उस पर किसी ने हमला किया, उस पर गोली चली और उसकी मृत्यु हो गई। तो जिस व्यक्ति ने गोली चलाई थी उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसमें एक और बच्ची 1.5 साल की थी लगभग, उसको भी चोट आई है। उसका उपचार किया जा रहा है, वो स्टेबल कंडीशन। कोर्ट परिसर में बदमाश 9 mm की पिस्टल लेकर पहुंच गया और 5 से 6 राउंड फायरिंग भी की। इस फायरिंग में पश्चिम के कुख्यात बदमाश की मौत हो गई। मौके से भाग रहे इस हमलावर को वकीलों ने पकड़ लिया। उसके बाद पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। हमलावर की पहचान जौनपुर निवासी विजय यादव के रूप में कराई गई है, लेकिन विजय ने इस हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया है, इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। इस घटना को देख कोर्ट परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात कर दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने इस घटना की जांच के लिए SIT टीम भी बना दी है, जो 7 दिनों में जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुख्यात बदमाश आज कोर्ट परिसर में शूट आउट के दौरान मार गिराया गया। इस शूट आउट को अंजाम देने के लिए बदमाश ने वकील का भेष बनाया था। इसी दौरान पुलिस को चकमा देकर बदमाश 9 mm की पिस्टल लेकर कोर्ट परिसर में जा पहुंचा। जैसे ही वह जीवा के पास पहुंचा, उसने निशाना साधकर एकाएक उस पर 4 से 5 राउंड फायरिंग कर दी। इस दौरान उसकी मौत हो गई। कोर्ट परिसर में हुए इस हत्याकांड से वकीलों में भी भगदड़ मच गई और अफरा तफरी का माहौल भी हो गया। वकील के भेष में पहुंचा बदमाश जब इस हत्याकांड को अंजाम देकर
भाग रहा था, तभी वकीलों ने उसको पकड़ लिया और उसकी पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले भी कर दिया। लेकिन सवाल इस हत्याकांड के पीछे कई खड़े हो गए कि आखिर बदमाश ने वकील का भेष इस्तेमाल करके कोर्ट परिसर में क्यों पहुंचा। दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जीवा की सुरक्षा में कैसी चूक की गई, क्योंकि जिस तरह से लखनऊ की जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक में यह कुख्यात बदमाश रखा गया था, पेशी के दौरान भी जब इसको लाया जाता था तो काफी सुरक्षा का घेरा भी बनाया जाता था। लेकिन जिस तरह से आज हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसमें आखिर ये सुरक्षा व्यवस्था घेरा और लापरवाही पर सवाल भी उठ गया। इसके साथ ही पुलिस की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा हुआ। इसके साथ ही कोर्ट परिसर में लगे सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस कर्मियों की भी ड्यूटी पर सवाल उठ गए, क्योंकि कोर्ट परिसर से लेकर जज के कमरे तक पुलिस का घेरा रहता है और लगातार वहां पर बदमाशों को पेशी के लिए लाया जाता है। इस दौरान गेट के पास ही मेटल डिटेक्टर लगाया जाता है, जहां पर पुलिसकर्मी उसकी निगरानी कर रहे होते हैं। लेकिन यह बदमाश 9mm की पिस्टल लेकर उस मेटल डिटेक्टर और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था से आखिर कैसे बचकर उस कोर्ट परिसर में पहुंच गया और उसने इस हत्याकांड को अंजाम भी दे दिया। फिलहाल जो बदमाश आज शूटआउट में मारा गया है, उसके ऊपर रंगदारी, हत्या समेत कई गंभीर मुकदमे भी दर्ज थे, जिसको लखनऊ की हाई सिक्योरिटी जेल में भी रखा गया था। लेकिन आज जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसको लेकर पुलिस की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा है। फिलहाल इस मामले को लेकर कोर्ट परिसर में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, जिससे कि जो वकीलों में आक्रोश है उसको भी शांत कराया जा सके। लेकिन सवाल यही है कि आखिर जौनपुर का रहने वाला विजय ने इस घटना को क्यों अंजाम दिया गया, इस हत्याकांड के पीछे आखिर वजह क्या है। क्योंकि जो जीवा की पत्नी है, उसने भी इस हत्याकांड की साजिश को लेकर पहले ही एक शिकायत दी थी, लेकिन उसके बाद भी लापरवाही बरती जाती रही, जिसको लेकर ये माना जा रहा है कि जीवा की हत्या की साजिश पहले ही रच ली गई थी, जिसको लेकर इस तरह की लापरवाहियां बरती गई। फिलहाल इस मामले में मुख्यमंत्री ने एक SIT टीम भी गठित कर दी है, जो इस मामले की जांच पड़ताल करेगी और एक सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। क्योंकि अब रिपोर्ट में देखना ये होगा कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे लापरवाही किसकी रही है या फिर इस मामले में चूक किसकी रही। जो सुरक्षा व्यवस्था में पुलिसकर्मी तैनात थे, आखिर उनकी चूक कहां हुई। फिलहाल इस घटना के बाद मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जो इस मामले में पूरी तरीके से साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं। फिलहाल देखना यह होगा कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे किसकी साजिश रही है या फिर इस घटना के पीछे लापरवाही किसकी रही है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। वहीं अगर इंसाफ के मंदिर की सुरक्षा पर इतना बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, तो लोगों की सुरक्षा के ऊपर एक सवाल या निशान उठता है। वहीं अब सरकार इस पर क्या कुछ करती है, ये देखना होगा। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।